इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की और कुछ फैक्टर्स की जो बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। बॉइलिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस का वो टेम्परेचर होता है जिस पर पहुंचने के बाद वो सब्सटेंस गैसियस फेज या फिर कह सकते हैं कि वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, सपोज आपके पास वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पे। जब आप उसे हीट देना स्टार्ट करोगे तो उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो वाटर बॉइलिंग करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर कह सकते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स टूट जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर यानी भाप में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। इस प्रोसेस को डायग्राम से समझते हैं। सपोज वाटर है -30 डिग्री सेल्सियस पे। जब आप सॉलिड वाटर मींस आइस को हीट देना स्टार्ट करोगे तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा जब तक कि वो 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं पहुंच जाता। 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचने के बाद मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको मेल्टिंग पॉइंट के बारे में जानना है तो आप हमारी दूसरी वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जहाँ से मेल्टिंग स्टार्ट हुई और जहाँ मेल्टिंग कंप्लीट हुई, इस प्रोसेस के दौरान जितनी हीट आइस एब्जॉर्ब करेगी उस हीट को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। मेल्टिंग कंप्लीट होने के बाद दोबारा वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा जब तक वह 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं पहुंच जाता। 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने के बाद वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, मींस वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब वेपर बनना स्टार्ट हुई और जब वाटर कंप्लीटली वेपर में कन्वर्ट हो गया, इस प्रोसेस के दौरान जो हीट वाटर एब्जॉर्ब करेगा उसे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। जब वाटर का फेज चेंज हुआ उस दौरान वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ, मींस फेज चेंज या फिर जब वाटर की स्टेट चेंज होती है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। कहने का मतलब यही है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग कांस्टेंट टेम्परेचर पे होती है। अब बात करते हैं प्रेशर के बॉइलिंग पॉइंट पर इफेक्ट की। किसी सब्सटेंस पे प्रेशर अप्लाई करने से उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, बिकॉज प्रेशर अप्लाई करने से उसके मॉलिक्यूल्स पास आ जाते हैं और उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है। इसलिए उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ती है, मींस उसे हाई टेम्परेचर तक ले जाना पड़ता है, तब जाके उसकी बॉइलिंग स्टार्ट होती है। फॉर एग्जांपल, आप कभी माउंटेन रीजन में गए होंगे तो आपने फील किया होगा कि वहाँ सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, बिकॉज हाई एल्टीट्यूड यानी ज्यादा ऊंचाई पे प्रेशर कम होता है एज कम्पेयर टू प्रेशर एट सी लेवल। और हाई एल्टीट्यूड पे खाना पकने में भी ज्यादा टाइम लगता है, उसका रीजन भी लो प्रेशर ही होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट की, प्रेशर का मेल्टिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट होता है और कुछ एलिमेंट्स के मेल्टिंग पॉइंट की। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मेल्टिंग पॉइंट किसी सब्सटेंस का वो टेम्परेचर होता है जिस पर पहुंचने के बाद वो सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। हम इसे एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपने आयरन के ऑब्जेक्ट को हीट करना स्टार्ट किया और जब आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट देते हो तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। सो आयरन ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और जब यह ऑब्जेक्ट 1538 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा तो यह ऑब्जेक्ट मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 1538 डिग्री सेल्सियस होता है। अजीब बात है कि जब आयरन ने मेल्ट होना स्टार्ट किया और जब यह पूरा मेल्ट हो गया, इस पूरे प्रोसेस में आयरन का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, बिकॉज इस प्रोसेस में दी गई हीट आयरन के मॉलिक्यूल्स के बीच के बॉन्ड को तोड़ने में यूज होती है। दैट्स व्हाई आयरन का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ। इस प्रोसेस में दी गई हीट को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को हम डिटेल में किसी और वीडियो में स्टडी करेंगे। अब बात करते हैं प्रेशर के मेल्टिंग पॉइंट पर इफेक्ट की। किसी ऑब्जेक्ट पर प्रेशर अप्लाई करने से उस ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है। और हमें पता है कि किसी ऑब्जेक्ट को मेल्ट करने के लिए उस ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ता है। मींस अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो हमें उस ऑब्जेक्ट को हाई टेम्परेचर तक हीट देनी पड़ेगी, तब उस ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होगा। अगर आपको जानना है कि टेम्परेचर के कारण कैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटता है तो आप हमारी टेम्परेचर कॉन्सेप्ट वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब बात करते हैं कुछ एलिमेंट के मेल्टिंग पॉइंट। एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट 660 डिग्री सेल्सियस
सेल्सियस होता है, कॉपर का 1085 डिग्री सेल्सियस एंड गोल्ड का मेल्टिंग पॉइंट 1064 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या आपको पता है कि टंगस्टन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 3414 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी कारण इसका यूज हमारे घरों में यूज किए जाने वाले बल्ब में किया जाता है। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।